कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 डेरा गाजी खान, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। पंजाब असम्बली के हल्कों PP 98, 115 और 116 फैसलाबाद, जबकि PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल, PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। लाहौर से हमें रिपोर्ट करने के लिए ज्वाइन किया है फरवा ने, जबकि DG खान से सलीम बुज़दार और फैसलाबाद से इरफान उल्ला ने। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में इस वक्त क्या तैयारियां हैं उम्मे फरवा? क्या लोग आना शुरू हो गए वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल, सूरत हाल इस तरह से है कि लिटन रोड का इलाका है और यहाँ पे स्कूल है गुलबाग बेगम के नाम से, और इस स्कूल के अंदर 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और अभी तक पहला वोट कास्ट नहीं हुआ। अभी हमने वोटर यहाँ से जाते हुए देखा है, और ये जो 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए जिसमें 3 ख़वातीन के और 2 मर्दों के हैं। और सूरत हाल इस तरह से है कि अमूमन जब जैसे ही इलेक्शन कमीशन का अमला आता है तो यहाँ पर फौरी तौर पर सारी चीज़ें तैयारी कर ली जाती हैं, लेकिन 8:15 बजे तक यहाँ देखने में आया कि पोलिंग का अमल की तैयारियाँ जो थी वो जारी थी, मुकम्मल ना हो सकी। तो अभी भी ये सूरत हाल है कि अभी एक वोटर अंदर वोट कास्ट करने के लिए गया है। और बाकी अगर हम यहाँ देखें कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर 5,58,000 के करीब वोटर्स हैं और 334 पोलिंग स्टेशन है और 1,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाया गया है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है, बैरियर्स भी लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी भी जगह जगह खड़ी है। इसके अलावा जहाँ पोलिंग स्टेशन है और जहाँ पोलिंग का अमल शुरू हो रहा है वहाँ पर कैमरे भी जगह जगह नस्ब किए गए हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी इंतजाम हैं और जो पोलिंग का अमल है वो बाकायदा तौर पर अभी यहाँ पर गुलबाग बेगम स्कूल जो है जहाँ पे 5 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर शुरू नहीं हो सके। और ये जो सीट खाली हुई थी मियाँ मोहम्मद अज़हर की सीट थी जो यहाँ पे PTI की तरफ से उम्मीदवार थे, और उनके इंतकाल के बाद ये जगह खाली हुई और आज यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हो रहा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त रुख करेंगे इरफान उल्ला की जानिब। फैसलाबाद में इरफान, कई हल्कों के अंदर पोलिंग हो रही है, इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है स्मूथली? जी, फैसलाबाद के जो है 5 हलके हैं जिनमें से 2 कौमी हलके हैं, NA 104 और NA 96 जड़ावाला, और इसके साथ अलावा जो है PP 115, PP 116 और PP 98। यहाँ पे पोलिंग जो है वो 8 बजे जो है वो तैयारियाँ यहाँ पे मुकम्मल थी, पोलिंग का अमला पहुँच चुका था और यहाँ पे अब पोलिंग का अमल शुरू हो चुका हुआ है। इस वक्त मैं जो है NA 104 में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है वोट कास्ट होना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोगों की आने की अभी तादाद तो बहुत कम है, इंतहाई कम है, लेकिन वोटर्स ने अब यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो ये वक्त बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता लोगों की वोटर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि NA 104 के अंदर जो कुल पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद 375 है, जिसमें से ख़वातीन के 170 और 9 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो ऑल ओवर जो सिक्योरिटी फैसलाबाद के अंदर है 6,500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं उन 40 पोलिंग स्टेशन तैनात किया गया है। और इसके अलावा जो है इसकी CCTV से कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त हैं। पोलिंग का अमला जो है वो मौजूद है। ताहम वोटर्स जो हैं अभी क्योंकि शुरू हुआ है, पोलिंग शुरू हुई है, तो वोटर्स के आने की तादाद अभी तो कम है, लेकिन जो वक्त बढ़ेगा उनकी तादाद में इजाफा होगा। जी अच्छा, फैसलाबाद में किसी हल्के में ऐसा तो नहीं कि जिस तरह उम्मे फरवा भी लाहौर में बता रही थी कि तैयारी अभी भी अमले की तरफ से जारी है, तमाम तर वहाँ पर तैयारियाँ पूरी हैं? जी, इस सिलसिले में क्योंकि ये पोलिंग स्टेशन की तादाद 1240 है, काफ़ी बड़ी तादाद है, और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से हमें बताया गया है कि वो तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे अब इसकी चेकिंग की जा रही है कि आया तमाम स्टेशन के ऊपर बर वक्त पोलिंग शुरू हो चुकी है नहीं। अभी तक जो इज्तिमाई तौर पर जो अक्सरियती रिपोर्ट आ रही है यही बताया जा रहा है कि ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन जो हैं वहाँ पर जो है वो रिपोर्ट कन्फर्म हो चुकी है कि वहाँ पर बर वक्त जो है पोलिंग के लिए अमला मौजूद है और पोलिंग शुरू हो चुकी है। जी ठीक है। अच्छा इरफान, एक ये भी बताएगा कि जो हल्के हैं उनकी ज़रा तफसील बताएगा जिन नाज़रीन ने हमें ज्वाइन किया ना। जी, मैं बता दूं कि फैसलाबाद के जो NA 104 ये शहरी हल्का है, शहर फैसलाबाद के सिटी फैसलाबाद के अंदर है, और इसके अलावा जो है NA 96 ये जो हल्का है ये तहसील जड़ावाला में वाक़या है। जो अगर हम सूबाई हल्कों की बात करें तो 2 सूबाई हल्के NA
PP 115 और PP 116। ये दोनों शहरी हलके हैं, शहर के अंदर वाक़या हैं, सिटी एरिया में आते हैं। यहाँ की आबादी भी तमाम शहरी आबादी है। जो PP 98 है ये तहसील चकझुमरा के अंदर वाक़या है। ये दही इलाकों पर मुश्तमिल जो है ये वो हलका है। तो यहाँ पे जो है तो कुल 5 हलके हैं जहाँ पे ये आज पोलिंग ज़मीनी इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं। जी ठीक है। सलीम बुज़दार, आप हमें अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है पोलिंग की? क्या पोलिंग का अमल शुरू हो गया है? लोग आना शुरू हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए? जी, डेरा गाजी खान का जो हलका NA 185 है, यहाँ पर जो है ना तकरीबन 226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें से इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट कॉलेज जो कॉमर्स कॉलेज है वहाँ पर। और यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन नंबर 72, 73 और 74। यहाँ पर तकरीबन 12 जो पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। अमला बर वक्त पहुँच गया था इस पोलिंग स्टेशन पर, और अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन पे तकरीबन अमला पहुँच गया, मगर ताख़ीर हो रही है इस वजह से कि कुछ वोटर्स भी आए हमने देखे हैं, लेकिन जो उम्मीदवारान हैं उनकी तरफ से जो कैंप्स कायम किए जाते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है ना मुकर्ररा हदूद के अंदर, वहाँ पर अब तक जो है ना वो कोई नहीं पहुँच सका, जिसकी वजह से वो जो वोटर होता है पहले वहाँ से उसको पर्ची और वोट नंबर दिया जाता है, जिसकी वजह से आसानी हो जाती है वहाँ पे वोट का तलाश करना रजिस्टर्ड में, जिसकी वजह से कुछ ताख़ीर हो रहा है। अगरचे कुछ वोटर्स आए हुए हैं, लेकिन मौसम भी सर्द है, सर्दी है काफ़ी। सुबह इस वक्त आम तौर पे लोग जो है ना वो निकलने में सर्दी की वजह से थोड़ा सा ताख़ीर हो सकती है, लोग थोड़ा सा दिन चढ़ने के बाद ही आएंगे। इस वक्त जो है ना वो DG खान शहर के तमाम जो पोलिंग स्टेशन है, जितने भी DG खान शहर का ये चूँकि हल्का ज़रा मैं आपको बता दूँ कि हल्का DG खान शहर और तहसील कोट चुट्टा शहर और उसके मुज़ाफ़ात पर मुश्तमिल है। काफ़ी बड़ा हल्का है। यहाँ पर जो ना 57 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिए गए, जहाँ पर पंजाब रेंजर्स भी तैनात रहेगी, और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो ना हमने देखा कि पुलिस एहलकार भी सिक्योरिटी पर पहुँच गए हैं अपने पोलिंग स्टेशन के अमले के साथ। कुछ जगहों पे तो हमें ये इतला मिली है कि रात से पोलिंग अमला इसी जो है ना पोलिंग स्टेशन पे ही मौजूद है, लेकिन लोगों की जो ना अभी तक आमद का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। मौसमी वजूहात भी हो सकती हैं, और दीगर जो वजह मैंने बताया आपको कि पोलिंग जो बाहर बूथ लगते हैं उनके जो कैंप्स लगते हैं उम्मीदवारों की तरफ से, वहाँ तक अब तक जो ना वो कोई नहीं पहुँचा। अच्छा सलीम, ओवरऑल सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी, यहाँ पर चूँकि DG खान का ये हल्का ये PTI की जरताज गुल की वजह से ये खाली हुई, उसको नाइल करार दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर जो एक रवायती ख़ानदान है खोसा और लगारीज, उनके दरमियान में ये मुकाबला है। इस वजह से जो है ना यहाँ पे ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी के मसाइल बन सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये जो मुहिम था, पूरे मुहिम के दौरान ये ख़ानदान एक दूसरे को डायरेक्ट हिट करते रहे, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे एक दूसरे के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से ये अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से कि कहीं कोई झगड़ा या खुदा नखास्ता फसादात ना हो जाएं, जिसकी वजह से यहाँ पर पाक फ़ौज को जो है ना वो अलर्ट रखा गया है। रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स को भी तैनात किया, खुसूसन उन पुलिस स्टेशन पर जो कि हसास और इंतहाई हसास डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुज़दार। DG खान से इरफानुल्लाह हमें कर रहे थे अपडेट फैसलाबाद से, जबकि लाहौर से उम्मे फरवा हमारे साथ थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 पर भी पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील भर में मोबाइल डेटा इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। तफसील बताएंगे GNews के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुज्तबा। GPP 269 की जो नशिस्त है वो पीपल्स पार्टी के MPA मियां आलमदार अब्बास कुरैशी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफिया उनकी दोबारा वोटों की दरख्वास्त पर जो है उसका अमल मुकम्मल होने से पहले ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। तो आज इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। 156 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ पर से वोटर्स की आमद का सिलसिला तातुल का शिकार है। इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो इस पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करने आ रहे हैं। अगर वोटों की तादाद के हवाले से बात की जाए, इस हल्के में 2,28,101 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं जो अपना हक रायदही आज इस्तेमाल करेंगे। इन 156 पोलिंग स्टेशन में से 30 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। आज सारा दिन ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। 1700 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 डेरा गाजी खान, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। हम इस वक्त
अबरार रशीद ने ज्वाइन किया है हरीपुर से, उनसे ताज़ा तरीन इत्तलात हासिल करेंगे। अबरार, इस वक्त बताएगा कि पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, क्या माहौल है इस वक्त, क्या देख रहे हैं आप? जी हाँ, आज ये जिस पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पोलिंग का पहुँच चुका था। अलबत्ता जब हमने देखा कि 8 बजे पोलिंग का वक्त शुरू हुआ तो इस पोलिंग स्टेशन पर ना सिर्फ कोई वोटर नहीं आया बल्कि जो पोलिंग एजेंट्स थे वो भी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए और अभी तक हमें यहाँ पर कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही किसी भी पोलिंग स्टेशन पर। ऑब्वियसली संडे है, लोग देर से उठेंगे, शायद उसके बाद आएँ। अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने नाजरीन से तो 2 या 3 वोट जो हैं वो पोल हुए हैं इस पोलिंग स्टेशन पर। अलबत्ता इस पोलिंग स्टेशन पर जो कुल वोटर्स की तादाद है वो है 1252 और अभी तक 2 या 3 वोट पोल हुए हैं और बताया जाता है कि 5 बजे तक बग़ैर किसी तातुल के ये पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा और जो वोटर हजरात या ख़वातीन जो पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे उन्हें वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी और उसके बाद वोट की जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अबरार रशीद अपडेट करने के लिए। IG पंजाब ने कहा है कि कौमी और सूबाई हलकों में सिक्योरिटी पर 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक दफ़ा 144 और असलहा पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास हैं। पंजाब पुलिस को रेंजर्स और पाक आर्मी की मुकम्मल मुआवनत हासिल है। सरगोदा के हल्का PP 73 के ज़मीनी इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। गवर्नमेंट इस्लामिया प्राइमरी स्कूल कोट मोमिन के बाहर से मजीद तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, पंजाब असम्बली का हल्का PP 73 सरगोदा 3 के लिए पोलिंग का अमल जारी है। बेसिकली ये सरगोदा की तहसील कोट मोमन और उसके मुज़ाफ़ात पर मुश्तमिल हल्का है जिसमें मौज़माबाद, ललियानी, मटीला, बूचा कलां, मिड रांझा और गिरदोनवा के जितने देहात हैं वो इस तहसील के वो इस हल्के में शामिल हैं। अगर मैं मजमूई तौर पर बताऊं तो 2,77,730 जो है वो वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 163 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 3,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को मजमूई तौर पर इस हल्के में अमन व अमान के क़याम के लिए तैनात किया गया है। दीगर खबर शामिल करते हैं। घोटकी में गन्ने के काश्तकारों ने शुगर मिल्स की जानिब से 400 रुपये फ़ी मन निर्ख मुस्तरद कर दिया। किसानों का कहना है कि रेट मुकर्रर करना किसानों का मुआशी कत्ल है। तफसील बताएंगे मलिक असलम। घोटकी के शहर उबाड़ों में आज सिंध पंजाब के जो गन्ने के काश्तकार हैं किसानों ने उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया है और शुगर मिल की जानिब से जो गन्ने का नर्ख मुकर्रर किया गया था 400 रुपये उसे मुस्तरद कर दिया गया है। 2 साल पहले गन्ने का रेट 425 था, उस वक्त चीनी 90 रुपया थी, अभी चीनी 240 रुपये है और गन्ने का रेट 400 है। ये कहाँ का इंसाफ है? अखराजात बढ़ते जा रहे हैं किसानों के और मिल माफिया जो है ना इन चीज़ों को जो है ना अपना वो करके नाजायजी कर रही है। अगर 600 रुपया रेट ना दिया तो किसानों का माशी कत्ल है। किसान रहनुमाओं का ये कहना था कि जब तक इन्हें मुकर्रर जो उनका मुतालबा है वो नर्ख उनको फी मन गन्ने की अगर नहीं दी जाएगी वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे और मिल को जो है वो गन्ना फरोख्त नहीं करेंगे। ज़िला सजावल में कायम तीनों शुगर मिलें ताहाल बंद हैं। गन्ने के काश्तकारों को सख्त परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसील बताएंगे हाफिज़ सईदुल्लाह मेमन। जी बिल्कुल, मुल्क भर में क्रशिंग सीजन का आगाज़ होने के बावजूद ज़िला सजावल की शुगर मिलें अभी तक बंद पड़ी है। ज़िला सजावल में वाक़े 3 शुगर मिलें जिसमें दीवान शुगर मिल, लाड़ शुगर मिल और शाहमुराद शुगर मिल के बॉयलर भी ताल लाइट अप नहीं किए गए हैं, जिसके बायस से एक तरफ तो गन्ना सुखड़ कर उसका वज़न भी कम हो रहा है तो दूसरी जानिब गंदम की काश्त का वक्त भी गुजर रहा है, जिसके बायस से यहाँ के मकामी काश्तकारों को 2 गुना नुकसान हो रहा है। हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद है, आइए हम उनसे पूछते हैं। पंजाब की सारी शुगर मिलें खुल गई है, वहाँ रेट भी अच्छा मिल रहा है, तो CM सैयद मुराद शाह को भी चाहिए कि मरियम नवाज़ की तरह मिल मालिकान के खिलाफ एक्शन ले। सिंध के काश्तकारों का मुतालबा है कि पंजाब हुकूमत की तरह सिंध में भी वक्त पर शुगर मिल्स चालू न करने वाले मालकान के खिलाफ यौमिया जुर्माना आयद करते हुए यहाँ भी गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर की जाए ताकि सिंध के काश्तकारों को मजीद खसारे से बचाया जा सके। जी
शिमाली वज़ीरिस्तान में ज़ाफ़रान की आजमाइशी काश्त हैरत अंगेज़ तौर पर कामयाब रही। मकामी किसान अब इस कीमती फसल से बेहतर आमदनी की उम्मीद कर रहे हैं। तफसील बताएंगे मलिक हबीब। शमाली वज़ीरिस्तान की ज़रखेज़ ज़मीनों पर ज़ाफ़रान की काश्त का तजर्बा कामयाब साबित हुआ है। इस कामयाबी ने मकामी काश्तकारों के लिए ज़री मैदान में नई राह खोल दी है। किसानों को इससे खातिर खा आमदनी हासिल करने की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाफ़रान के पौधों पर फूल आना शुरू हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि आइंदा इसकी पैदावार और भी ज़्यादा होगी। महकमा ज़राअत के मुताबिक ज़ाफ़रान की काश्त शमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आजमाइशी बुनियादों पर की गई है। इस दफ़ा हमने ज़मींदारों को शुमाली वज़ीरिस्तान में आजमाइशी बुनियाद पर ज़ाफ़रान के बीज दिए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान का मौसम, इसकी आबो हवा, इसकी ज़मीन ज़ाफ़रान की काश्त के लिए बहुत मौजू है। अगर हमारे ज़मींदार इसमें दिलचस्पी ले जिससे ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार इनके लिए बन सकता है। पाकिस्तान में ज़ाफ़रान की फ़ी किलो कीमत लाखों रुपए तक जाती है और इसे दुनिया का सबसे कीमती मसाला तस्वुर किया जाता है। ज़मींदारों का कहना है कि इस फसल की काश्त से न सिर्फ किसान माली तौर पर मजबूत होंगे बल्कि इलाके की मजमूई मईशत भी बेहतर हो सकेगी। मलिक हबीब, जियो न्यूज़, शमाली वज़ीरिस्तान। ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 128 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। रावलपिंडी में खेले गए मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाथम निसांका 17 और कामिल मिश्रा 22 रन बनाकर आउट हुए। कौशल परेरा ने 25 रन स्कोर किए। लियान अगे ने 41 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम का स्कोर 7 विकेट पर 128 तक पहुंचा दिया। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में ओपनर साइम अयूब, असाफजादा फरहान ने टीम को 47 रन का आगाज फराहम किया। साइम 20 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दूसरे एंड से साफजादा फरहान रन बनाते गए। उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों पर 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 80 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। बाबर आजम 16 और सलमान आगा 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। ट्राई नेशन सीरीज में आज पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के वेलोरेंट गेम का टाइटल गेम थ्योरी टीम ने जीत लिया है, जबकि काउंटर स्ट्राइक 2 का टाइटल टीम लेजेंड ने जीत लिया। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना है कि ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनकाद बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। फाहते टीम को 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। काउंटर स्ट्राइक 2 का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची के मुकामी होटल में सजा ई स्पोर्ट्स का रंगारंग मेला पहला हाफ वॉल्वर नेट गेम का हुआ, जो दिलचस्प और सनसनीखेज रहा। गेम थ्योरी की टीम ने हॉलर की टीम को तीसरे राउंड में शिकस्त दी। फाइनल के अख्ताम पर वजीर खेल सरदार बख्श महर ने कहा कि सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की अख्तामी तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी को शिरकत करना थी, लेकिन सियासी मसरूफियात की वजह से वो न आ सके। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे स्पॉन्सर्स पार्टनर्स रहे, खासतौर पे जियो सुपर भी और जो माइको है। हमने पूरे कराची को सजाया है क्योंकि कराची में जितने सारे वेन्यूज़ हैं, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो नेशनल गेम्स होगी उसको हम और शहरों में भी लेके जाएंगे। काउंटर स्ट्राइक 2 के फाइनल में टीम लेजेंड ने वावा टीम को हरा दिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध मुनव्वर अली महिसर ने इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप में 15 लाख रुपए इनामात तकसीम किए गए। फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। सक्खर में गर्म गोदी सड़क गुज़िश्ता एक अरसे से टूट फूट का शिकार होने के बाद शहरियों का आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर की मसरूफ तरीन शाहराहों में से एक गरम गोदी रोड भी है जो कि गुज़िश्ता कई अरसे से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना रहता है। इनसे बात करते हैं। आधा रोड बना के गए, आधा गुम। बच्चों का गुजर सफर है, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, तंग होते हैं, इधर पानी खड़ा होता है, उधर पानी खड़ा होता है, कभी ये किधर से खोद देते हैं, कभी किधर से खोद देते हैं। 3 साल से परेशान है बाबा, मिट्टी ने मार दिया, रोड बन नहीं रहा, रोजगार जो है तंग कर रहा है। शहरियों का कहना है कि ये रोड गुज़िश्ता कई अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। ठेकेदार की जानिब से इस सड़क को हमवार तो कर दिया गया है, पत्थर डाल के डबल भी कर दिया गया है, लेकिन अब तक डामर डाल के इसे कारपेटेड नहीं किया गया है। धूल मिट्टी उठने की वजह से यहाँ पे ना सिर्फ गुजरने वाली जो ट्रैफिक है उसे मुश्किलात का सामना रहता है, इसके बायस यहाँ पे जो कारोबार है वो भी शदीद मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पे नोटिस लेके तामीराती काम रुका हुआ है, इसमें तेजी लाई जाए और इस
सड़क को फौरी तौर पे मुकम्मल कराया जाए। जी। पंजाब हुकूमत की जानिब से लोधरा के सैकड़ों काश्तकारों को सब्सिडी पर हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर फराहम किए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, किसान और ज़राअत को मैकेनाइज करने और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से काश्तकारों में हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद की गई है। उसके मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान खान कांजू हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट को ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें, और वो सिर्फ एक सूरत में ही मुमकिन है कि जब हमारा किसान खुशहाल होगा। गंदम की सूरत में हम अपनी सारे साल की एक्टिविटीज़ पहले कपास पे रखते थे, शुमाई किस्मत से वो मौसमी हालात, कुछ हुकूमती पॉलिसियों की वजह से आज हमें शाज़ो नाज़र ही नज़र आते हैं। किसान होने की हैसियत से CM पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हमारे किसान जो हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ ताउन करते रहेंगे और हुकूमत भी किसान का हर सूरत में ख्याल रखेगी। अब्दुर्रहमान खान कांजू का ये कहना था कि वफाकी और पंजाब हुकूमत काश्तकारों के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। हुकूमत सिंध की जानिब से कम तनख्वाह 40,000 रुपये अदा किए जाने के ऐलान के बावजूद न सिर्फ निजी शोबा बल्कि कई सरकारी महकमों में भी इस कानून के तहत तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। अली नईम रिपोर्ट करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे का मतकाजी हर तनख्वाहदार शख्स रहता है और किसी हद तक उस वक्त राहत का सांस मिलता है जब सरकार की जानिब से कम अज कम तनख्वाह में इजाफे का ऐलान किया जाता है। रवां साल हुकूमत सिंध की जानिब से कम अज कम तनख्वाह 40,000 रुपए अदायगी का ऐलान किया गया, लेकिन निजी शोबे में शामिल बेशतर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंपनियों की जानिब से इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। हालांकि हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा उजरत की अदायगी को यकीनी बनाने का किरदार लेबर डिपार्टमेंट के ज़मरे में आता है, जिसकी कारकर्दगी पर CBA यूनियन के रहनुमा हो या मुलाजमत पेशा अफराद सवालिया निशान लगा रहे हैं। के अंदर पंप चलाता हूँ, 4,000 से लगा था मैं यहाँ पर टूटी पे, अब जो है ना 15,000 रुपये तनख्वाह है। 22 साल से काम कर रहे हैं और 15,000 रुपये हमारी सैलरी है। हम खड्डे खोदते हैं, वासा में काम करते हैं। हुकूमत और जो इनके एहलकार इदारों में मौजूद है वो इस मिनिमम वेजिस पे कतन किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंट, कोई अमल दरामद नहीं कराते, जबकि लेबर डायरेक्टर का और उसके स्टाफ की ये जिम्मेदारी है। रीजनल डायरेक्टर महकमा लेबर हैदराबाद का कहना है कि महकमा लेबर की जानिब से कम अज कम उजरत की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो उन सब में कंप्लायंस की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। गवर्नमेंट का और हमारा मिनिमम वेजेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जहाँ पे भी हमें शिकायत मौसूल हो रही है हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। आज इस महंगाई के दौर में भी 15 से 20,000 रुपए माहवार पर मुलाजमत करने वाले अफराद का कहना है कि अगर महकमा लेबर की जानिब से अमली इक़दामात उठाए जाएं तो सरकार की जानिब से किए जाने वाले ऐलानात और इक़दामात के समरात एक आम आदमी तक भी पहुंचकर रिलीफ का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के सीनियर रैंक पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा को निशाने शहर के एजाज़ से नवाजा है। इस मौके पर मेयर ने शहर की ऑफिशियल पेन और सर्टिफिकेट भी पेश किया। पैट्रिक ब्राउन का कहना था कि ये एजाज़ शाहज़ेब खानज़ादा को उनकी सहाफ़ती खिदमात पर पेश किया जा रहा है। शाहज़ेब खानज़ादा की जुर्रतमंदाना सहाफ़त को हर जगह पसंद किया जाता है। पैट्रिक ब्राउन ने जियो TV की पेशकश शाहज़ेब खानज़ादा की तहरीर करदा ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 का अंग्रेज़ी वर्जन देखने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 23वां रोज़ भी फ़नून लतीफ़ा की रंगारंग सरगर्मियों से सजा रहा। जियो और जंग मेले का मीडिया पार्टनर है नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। आलमी सकाफती मेले के 23वें रोज़ यूनान से आई मुसव्विरा सोफिया और अगलाया ने फाइन आर्ट्स के तलबा को पेंटिंग की जदीद तकनीक सिखाई। इतनी हसीन है, यूं लगता है जैसे चांदनी पानी में नहा रही हो। खालिद अनम के थिएटर प्ले मोहब्बत सरतासर में अदाकारों की जानदार परफॉर्मेंस ने दिल और दिमाग के अंदरूनी तजादात को फनकाराना अंदाज में पेश किया। अरे सुनो श्रीधवन भाई, मेरे दोस्त, लगता है हम दोनों एक ही ख्वाब देख बैठे हैं। पुर्तगाल के सफीर फ्रेडरिको सिल्वा ने सकाफती सरगर्मी को खुशाइन करार दिया। The exchange of cultures, of views about the world, about life, about ourselves, that we became real humans. So, this festival, the action of this Pakistan Arts Council, it's absolutely powerful. बचपन से
से लेके अभी तक का, वो जिस तरह उन्होंने कहा रोलर कोस्टर है, ये वाकई रोलर कोस्टर है। फ्रॉम 80s टिल नाउ ऐसा लग रहा है मैं सारे अपने इवेंट्स अपनी ज़िंदगी के जीती हुई आ रही हूँ उनके सॉन्ग के साथ। कि जेन ज़ी भी आई है और शिरकत कर रही है, क्योंकि ये हमारा बचपन के हैं और हमारे साथ वो हर सॉन्ग एंजॉय कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। कॉन्सर्ट में पानियों पे चलती कश्तियां महसूस की गईं, तो कभी सज्जाद अली ने गाते हुए पूछा, तुम नाराज हो? सज्जाद अली जहां मिलेनियल को पुरानी यादों में ले गए, तो वहीं उन्होंने जेन-ज़ी को भी अपने गीतों का जायका चखाया है। कैमरामैन अदनान ज़ैदी और जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।